चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। मयूरा चाहकर भी उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं कह सकती। तभी मयूरा कहती है, ठीक है, तुम इस राजकुमार को यहां से जाने दो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे उनसे कुछ बात करना है, इसलिए तुम बाहर जाओ। राक्षस बाहर चला जाता है। मयूरा को पता था कि उस राक्षस के होते हुए वहां से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वह अपनी कुछ शक्तियों से एक जादुई ढोल का निर्माण करती है और राजकुमार से कहती है कि मैं इस ढोल में समा जाऊंगी और तुम 3 बार ढोल बजाकर मुझे आवाज दोगे और यह कविता बोलोगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। मोरनी मेरे दिल की चोर, पाने की कोशिश तुझे करते हैं लोग, हजारों हैं तुझे पाने की इच्छा रखने वाले मोर, मगर मिलेगी तू उसे जो होगा तेरे दिल का चोर। यह कहकर वह ढोल के अंदर चली जाती है। राजकुमार भी ढोल लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों भाई शक्तिवीर और राजवीर वापस उसी जगह पर मिलते हैं। वहां बड़ा भाई दूसरे भाई से कहता है, क्या तुम्हें मिली? तभी वहां पर छोटा राजकुमार यशवीर वहां पर आता है। यशवीर के हाथ में ढोल देखकर दोनों भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, कुछ महीने में क्या तूने मदारी का काम करना शुरू कर दिया है जो ढोल लेकर घूम रहा है? छोटा राजकुमार यशवीर हंसकर बोलता है, नहीं भाई, यह कोई मामूली ढोल नहीं, इस ढोल की जगह पिताजी का सपना पूरा होगा। वह दोनों भाई बहुत हैरान होकर यशवीर को देखते हैं। इससे पहले वह दोनों यशवीर को कोई सवाल करते, यशवीर कहता है, अब हमें आगे चलना चाहिए, जल्दी से जल्द महल पहुंचना चाहिए। शक्तिवीर और राजवीर मन में सोचते हैं, अगर उसने पिताजी का सपना पूरा कर दिया तो पिताजी अपना राजपाट इसे दे देंगे और हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। और यह सोचकर वह दोनों मन ही मन अपने छोटे भाई यशवीर से जलने लगते हैं और दोनों उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर वह दोनों बोलते हैं, छोटे भाई, हम दोनों काफी थक गए हैं, तो क्या तुम उस कुएं से हमारे लिए जल ले आओगे? यशवीर कहता है, ठीक है, आप दोनों आराम करो, मैं लेकर आता हूं। और यह कहकर ढोल लेकर जाने लगता है। ढोल लेकर जाता देखकर उसके दोनों भाई उसको रोकते हैं और बोलते हैं, यह ढोल तुम हमें दे दो, क्योंकि कुएं से जल निकालते वक्त अगर यह कुएं में गिर गया तो फिर दिक्कत होगी। यशवीर बिना कुछ सोचे उन दोनों को ढोल देकर चला जाता है और जैसे वह कुएं से पानी निकालता है, पीछे से शक्तिवीर और राजवीर उसको कुएं में धक्का दे देते हैं। वह उन दोनों से अपने आप को कुएं से निकालने का आग्रह करता है, लेकिन दोनों भाई बड़ी कठोरता से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम राजा बनकर हम पर हुकूमत करोगे? तुम कभी भी पिताजी का दिल नहीं जीत सकते और हम दोनों ही राजा बनेंगे। तुम हमारे सौतेले भाई हो और हम तुम्हें राजा कभी बनने नहीं देंगे। और दोनों ढोल लेकर वापस महल की ओर निकल जाते हैं और कुछ महीने बाद महल पहुंच जाते हैं। दोनों भाई राजकुमार महल पहुंचते हैं और राजा को उनके सपना पूरा करने के बारे में बताते हैं। पिताजी, हमने रास्ता ढूंढ लिया कि आपका सपना कैसे पूरा हो सकता है। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे तुम दोनों पर काफी गर्व है, लेकिन यह बता, तुम्हारा छोटा भाई यशवीर कहाँ रह गया? दोनों राजकुमार एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और बहाना बनाते हुए कहते हैं, पिताजी, हमें नहीं पता छोटा भाई कहाँ रह गया, क्योंकि हम तीनों अलग अलग रास्ते पर गए थे और जाते वक्त 6 माह बाद उसी रास्ते पर मिलने का बोल कर गए थे। हम दोनों तो वापस आ गए, मगर यह हो सकता है छोटा भाई हमें उस रास्ते पर नहीं मिला, यह सोचकर हम घर आ गए। यह सुनकर राजा थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भले ही उसका यह सपना छोटा बेटा पूरा कर सके, उसे
उसके बड़े पुत्र और मझले पुत्र से ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वह उसका सपना पूरा करेंगे। हालांकि अभी भी उसे पूरी तरह से यशवीर से उम्मीद थी कि वह उसका सपना जरूर पूरा करेगा, जिसके कारण वह थोड़ा दुखी होता है और कहता है, ठीक है, हम यशवीर का इंतजार करेंगे। उसके आने के बाद तुम दोनों हमारा पूरे राज्य के सामने सपना सच होते हुए देखोगे। दोनों भाई मन में सोचते हैं कि छोटा भाई तो कभी आने वाला नहीं है, इसलिए वे पिताजी से बोलते हैं, पिताजी, ऐसे तो बहुत विलंब हो जाएगा और पता नहीं छोटा भाई कब आएगा, इसलिए वह जब आएगा तो हम दोबारा उसे यह सपना दिखा देंगे। तब तक क्यों ना हम सभी लोग मिलकर देखते हैं। देखते देखते पूरे दरबार में भीड़ लग जाती है राजा का सपना देखने के लिए। राजा उन दोनों को आज्ञा देते हैं सपने को प्रस्तुत करने के लिए, और जैसे ही दोनों भाई ढोल बजाते हैं, वहां सामान ढोल की भाटी की आवाज करता है और इसमें से कुछ भी अद्भुत नहीं मिलता है। पूरी प्रजा जोर से हंसने लगती है और राजा और उनके दोनों बेटों का मजाक बनाने लगती है। कहीं से आवाज आती है, जैसे राजा का सपना वैसे राजा के दोनों बेटे किसी काम के नहीं। और कोई कहता है, मुझे पता था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी मैं देखने आया। देखते देखते लोग राजा और उसके बेटे पर टिप्पणी देने लगते हैं। यह देखकर राजा को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों पर गुस्सा करते हैं, और जैसे ही उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाने जाते हैं, वहां पर एक सैनिक वहां पर राजा के छोटे पुत्र यशवीर और व्यक्ति को लेकर आता है। सैनिक के साथ यशवीर को आता देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एक दूसरे से धीमी आवाज में बोलते हैं, हमने तुझे मार दिया था, फिर यह जिंदा कैसे बचाए। तभी सैनिक आता है और राजा को प्रणाम करके बोलता है, महाराज, जैसे आपने बोला था छोटे राजकुमार को खोजने के लिए, वह हमें इस व्यक्ति के घर में मिले और छोटे राजकुमार की हालत ठीक नहीं है। राजा कहता है, क्या हुआ मेरे पुत्र को। तभी सैनिक बोलता है, यह बात तो आपको यह व्यक्ति बता सकता है। सैनिक के साथ आया व्यक्ति महाराज को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम वसुनाथ है। एक दिन मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था और मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं जैसे ही जंगल के कुएं में पानी निकालने गया, मुझे कुएं के अंदर एक व्यक्ति गिरा मिला। मैंने उसे निकाला। वह व्यक्ति मूर्छित था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया और उसका उपचार किया। उपचार करने के बाद जब इस व्यक्ति को होश आया तो यह मानसिक रूप से कमजोर था। ना तो इसे अपना नाम पता था और ना ही अपना घर कहाँ पर है। बस एक ही बात बड़बड़ाता रहता था दिन भर, रूप की रानी मयूरा कहाँ गई और कहाँ गया है मेरा ढोल। राजा को अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है और वह अपने पुत्र से बात करने का प्रयास करता है, मगर छोटा राजकुमार वही बात बार बार दोहराता, रूप की रानी मयूरा कहाँ गई है और कहाँ गया है मेरा ढोल। दोनों भाई यह सब देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं यशवीर अपने ढोल को देखकर उसे सब कुछ याद न आ जाए और वह पिताजी को यह ना बता दे कि हमने उसे कुएं में धक्का दिया था। यह सोचकर शक्तिवीर राजवीर को इशारा करता है और ढोल छुपाने के लिए बोलता है। शक्तिवीर ढोल लेकर जाता है और महल के किसी कमरे में छुपा देता है और दूसरा ढोल लेकर वापस दरबार में पहुंच जाता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। सर्वप्रथम राजा कहता है, मुझे पता था कि मेरे पुत्र के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए वह अभी तक मेरे पास नहीं आया और मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि मेरे छोटे राजकुमार की हालत तुम दोनों के कारण हुई है। मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक था, इसलिए मैं सैनिक को अपने छोटे पुत्र को खोजने के लिए भेजा था। बस एक बार यशवीर बता दे कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार तुम दोनों में से कौन है, उसे उसी वक्त मृत्यु दंड दे दूंगा। यह कहकर
वह अपने महल में और आसपास के राज्यों में घोषणा करवा देता है कि जितने भी आसपास ढोल हों वह सब इस महल में लाए जाएं, और जिसका भी ढोल राजकुमार को पसंद आ जाएगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सुनकर दूर दूर से सभी व्यक्ति अपने अपने ढोल लाने लगे। छोटे राजकुमार को एक एक करके सारे ढोल दिखाए गए, लेकिन वह सबको मना कर देता और बस यह कहता कि रानी मयूरा कहाँ है, मेरा ढोल। धीरे धीरे राजा निराश होने लगा, क्योंकि आसपास के राज्यों से भी काफी ढोल राजकुमार को दिखाए गए और अब तो 1 महीना भी हो गया और राजकुमार को अपना ढोल नहीं मिला। धीरे धीरे व्यक्तियों की संख्या भी कम होने लगी, क्योंकि लगभग सभी ने अपने अपने ढोल राजकुमार को दिखा दिए थे। तभी एक दिन शक्तिवीर के कमरे की सफाई करते हुए दासी को वहां पर एक ढोल मिलता है और वह ढोल शक्तिवीर की पत्नी उर्मिला को देती है। पहले तो उर्मिला कहती है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, मैं क्या करूंगी इसका। लेकिन फिर से याद आता है कि महाराज ने यह घोषणा करवाई है और इनाम के लालच में वहां जाकर वह ढोल राजा को देती है। राजा ढोल को जैसे ही राजकुमार को दिखाते हैं, राजकुमार को सब याद आ जाता है और वह पहले जैसा हो जाता है और पिता का आशीर्वाद लेकर बोलता है, पिताजी, मुझे आपका सपना पूरा करने का रास्ता मिल गया है। कल सुबह मैं आपको और अपनी प्रजा को आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगा। राजा काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पर उम्मीद है, यह दोनों तो कुछ भी नहीं कर पाए, पर मुझे यकीन है तो जरूर मेरा सपना पूरा करेगा। इन दोनों ने तो पूरे प्रजा के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। तभी राजकुमार कहते हैं, मैं आपको वचन देता हूं पिताजी, अगर मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे मैं उसे हंसी खुशी अपना लूंगा। तभी राजा उससे पूछते हैं कि तुम कुएं में कैसे गिर गए थे, क्या इसके पीछे तुम्हारे दोनों भाइयों का हाथ है? पहले तो छोटा राजकुमार यशवीर उन दोनों को देखता है और नहीं में सिर हिलाकर कहता है, मैं बहुत थक गया था पिताजी, अब मैं विश्राम करने जाता हूं। उसे जाता देखकर उसके दोनों भाई उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। राजकुमार दोनों को कहता है, मुझे नहीं पता आप दोनों ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, मैं नहीं जानता, लेकिन आप दोनों हमेशा मेरे भाई रहेंगे और मैं कभी भी अपने होते हुए आप दोनों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। यशवीर की बातें सुनकर दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगता है और यशवीर का पैर पकड़कर दोनों रोने लगते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। यशवीर भी उन दोनों को माफ कर देता है और उन्हें उठाकर गले लगा लेता है। अगले दिन सुबह सब राजमहल के बाहर इकट्ठा होते हैं। छोटा राजकुमार भी अपना ढोल लेकर वहां उपस्थित होता है। इससे पहले सभी जैसे ही बातें बनाते हैं कि कुछ नहीं होगा, यह राजकुमार भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी राजकुमार 3 बार ढोल बजाता है और मयूरा द्वारा बताई गई कविता बोलने लगता है। मोरनी मेरे दिल की चोर, पाने की कोशिश तुझे करते हैं लोग, हजारों है तुझे पाने की इच्छा रखने वाले, मगर मिलेगी तू उसे जो होगा तेरे दिल का चोर। और देखते ही देखते हीरा मोती की चादर पर सोने का मोर, जिस पर कीमती रत्न जड़े, जो देखने में काफी मनभावक था, हीरे मोती की चादर पर मोर नृत्य कर रहा था और वहां मोर एक सुंदर से लड़की बनकर गाना गाती है और दूसरे पल वह मोरनी बनकर हीरे मोती खाती है। उसका मधुर संगीत सुनकर सब होश मुक्त हो जाते हैं और सबके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान थी जैसे राजा के चेहरे पर थी जब उसने सर्वप्रथम यह सपना देखा था। फिर वह मोरनी लड़की बन जाती है और प्रजा को प्रणाम करती है। राजा भी अपने पुत्र की काफी प्रशंसा करता है और उस मयूरी लड़की की पूरे राज्यसभा में और छोटे राजकुमार की यशवीर की भी जय जयकार गूंज रही थी। साथ में राजा की भी जयकार हो रही थी। राजा यशवीर को अपनी जगह पर नया राजा घोषित करते हैं और यशवीर से कुछ मांगने के लिए बोलते हैं। यशवीर मोरनी से विवाह करने की इच्छा जताता है, जिस पर राजा मयूरी
और यशवीर की शादी हंसी खुशी बड़े धूमधाम से करवा देता है और यशवीर और मयूरी को राजा रानी घोषित करता है और उनके दोनों भाई शक्तिवीर और राजवीर को सेनापति और सलाहकार घोषित करते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।